Today we are going to start programming. So what is programming? Programming refers to the process of creating set of instructions that a computer can understand and execute. It involves writing, testing and maintaining sequence of commands or code that tells a computer how to perform specific tasks. So basically आपको क्या यहाँ पे होता है प्रोग्रामिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंबाइन करके एक प्रोग्राम तैयार करते हैं. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज यू कैन सी. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं जो हम एक कंबाइन करके प्रोग्राम तैयार करते हैं. वो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि वो उससे किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे प्रोग्राम को रन करना है, किस स्टेज में उससे लेके जाना है. तो ये सारी चीज़ कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताते हैं. ओके तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको लिखना होता है, इस प्रोग्राम लिखना पड़ता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है. क्योंकि आपने राइटिंग यहाँ पे लिख दिया है, प्रोग्राम सही नहीं है तो रन नहीं करेगा. तो राइटिंग तो आपको हुआ ही, आपने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, फिर आपको टेस्ट भी करना है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही है या नहीं. उसके बाद आपको मेंटेन करना है. अगर कुछ उसमें आपको अपडेट्स करना है तो उसको आपको मेंटेन करते रहना पड़ेगा. ठीक है. और ये सारी चीज़ क्या करता है, कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे कमांड करता है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है. ओके फॉर एग्जांपल आज के टाइम में आपने बेसिकली देखा ही होगा सोशल मीडिया कितना यूज होता है. हर घर में आपको सोशल मीडिया यूज़ करने वाले दिख जाएंगे. तो एग्जांपल हम सोशल मीडिया का ही लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक सोशल मीडिया का लॉगिन पैनल लेते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हमने एक लॉगिन पैनल ले लिया है. ओके राइट. यहाँ पे है यूजर आईडी. ओके उसी तरह यहाँ पे पासवर्ड का बॉक्स है. ओके इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखने को मिल जाएगा. ओके तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप लॉगिन करते हैं आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस यूज़र आईडी में आपने एक यूज़र आईडी डाल दिया लाइक abc@domain.com. ओके आपने पासवर्ड डाल दिया कुछ भी, $25. ठीक है. आपने सिर्फ पासवर्ड डाल दिया. अब क्या होता है, अब आप इसमें लॉगिन में क्लिक करते हैं. ठीक है. जब आपने इस पर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, आपने तो यहाँ पासवर्ड और आईडी डाल चुके हैं यहाँ पे. तो कंप्यूटर कैसे समझ रहा है कि ये आपका पासवर्ड और आईडी सही है, तो क्या करेगा, आपके सर्वर पे जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपके कंपनी के सर्वर, जैसे कि आपका ये इंस्टाग्राम है. ओके तो इंस्टाग्राम के जो सर्वर होंगे, ओके इसके सर्वर पे एक डेटाबेस होगा जहाँ पे आपके सारे डेटा स्टोर होते हैं. तो सर्वर पे आपको क्या करेगा, आपका आईडी वहाँ पे पहले से डाला हुआ रहेगा. जो भी आपका ये आईडी है, ये आपका आईडी वहाँ पे सेव है पहले से. ठीक है. तो इस आईडी में जैसे कि abc@domain.com. तो इस आईडी से लिंक एक पासवर्ड भी इसके पास सेव होगा. पासवर्ड जो कि क्या रहेगा, जो कि ये वाला रहेगा. ठीक है. $25. ओके तो ये चेक करेगा इस डोमेन, इस जो यूजर आईडी है इससे लिंक पासवर्ड सेम है कि नहीं. जब हम लॉगिन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, इस आईडी को खोजेगा सर्वर में. जब आईडी मिल जाएगा तो उससे लिंक पासवर्ड को चेक करेगा यहाँ पे. अगर ये सही हुआ तब ये नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा. तो वो कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पाइथन को ले लेते हैं.
आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, फिलहाल मैं पाइथन ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होगा कि किस तरह से लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ़ में क्या रहेगा, हमारा जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी इक्वल टू डेटाबेस यूजर आईडी, डेटाबेस यूजर आईडी। अगर ये दोनों सेम हुआ तब हम क्या करेंगे, तब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये चेक करेगा इस डेटाबेस पे जो यूआईडी लिंक्ड है, दैट मीन्स ये जो यूजर आईडी हमने डाला है ये ऑलरेडी डेटाबेस में मिल चुका है इसे, तो ये सही हुआ, दैट मीन्स ट्रू, ठीक है। ये जब ट्रू होगा तभी ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ से वो एग्जिट कर देगा। एग्जिट कैसे करेगा मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम, अगर ट्रू होता है तब क्या करेंगे, ट्रू होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेगा, जब यूजर आईडी डेटाबेस में मिल चुका है तो पासवर्ड को मैच करेगा। तो पासवर्ड मैच करने के क्या करेगा, फिर से हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ़ यहाँ जो पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को यहाँ पे चेक करेगा, पासवर्ड पास इक्वल टू डेटाबेस पासवर्ड। जो इस लिंक अकाउंट से जो पासवर्ड थे उसमें अब इंटर किया। अब यहाँ पे चेक करेगा कि ये सही कि नहीं। अगर ट्रू हुआ तब नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे हमको एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा या फिर हमारे प्रोफाइल सेक्शन में लॉगिन कर लेगा, ठीक है। ये हमारा लॉगिन कर लिया। अगर दोनों सही हुआ, ये ट्रू हुआ, जब दोनों ट्रू हो गया तो ये लॉगिन कर लेगा। अदरवाइज आपका यूजर आईडी सही है, पासवर्ड फॉल्स है, तो क्या करेगा, ये आपका फॉल्स हुआ तो ये ट्रू तो नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स होगा तो आपको एक नया स्टेटमेंट में लेके जाएगा ये। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा एल्स का, ओके। एल्स में क्या होगा, हम यहाँ कर देंगे एरर मैसेज, पासवर्ड इनवैलिड, पासवर्ड इनवैलिड का एक मैसेज मुझे प्रॉम्प्ट कर देगा और ये हमें प्रोफाइल सेक्शन में लेके नहीं जाएगा, हमारे प्रोफाइल में लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए आपका ये यूजर आईडी ही रॉन्ग हुआ, ये रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ आपके कंपनी, अब इंस्टाग्राम या किसी और के साथ आपने अपने यूजर आईडी को रजिस्टर्ड ही नहीं किया है, तब क्या होगा, तब ये यहाँ पे इंटर करेगा ही नहीं। जब यहाँ इंटर नहीं करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये इसका है, ठीक है। इस इफ का ये एल्स स्टेटमेंट है, ये इसके साथ ही काम कर रहा है। तो उसी तरह इस इफ के साथ यहाँ पे एक एल्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जब यूजर आईडी ही रॉन्ग हुआ तो हम यहाँ पे फिर से एक मैसेज उसको प्रॉम्प्ट कर देंगे, लाइक यूजर आईडी नॉट रजिस्टर्ड, यूजर आईडी नॉट रजिस्टर्ड, ओके। इस तरीके से हम उसे प्रॉम्प्ट कर दे रहे हैं। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि प्रोग्रामिंग से किस तरह कंट्रोल हम करते हैं, किस फॉर्म में हमको कब एग्जीक्यूट करना है, किससे लिंक करना है। प्रोग्रामिंग में आपको मालूम चल चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट था। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे हम लॉगिन करते हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। उसके बैक एंड पे क्या होता है, हम तो फ्रंट एंड में एक देखते हैं कि ये आपका एक आईडी का बॉक्स है, एक पासवर्ड का बॉक्स है, हमने लॉगिन क्लिक किया, लॉगिन हो गया। बट इसके पीछे एक प्रोसेस होता है जहाँ पे डेटाबेस से वो चेक करता है यूजर आईडी को, उससे लिंक पासवर्ड को चेक करता है, अगर वैलिड होते हैं तब आपको आपकी प्रोफाइल पे लेके जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कि आपको बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, जो आपको नहीं दिखता है। तो ये सब किससे कंट्रोल हो रहा है, ये सब प्रोग्रामिंग से कंट्रोल होता है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग से आज के टाइम में हम बहुत कुछ करते हैं। चाहे इंडस्ट्री में आप देख लेंगे, रोबोटिक्स हो गया, या फिर आपका घर में गूगल होम जो यूज़ करते हैं, या एलेक्सा यूज़ करते हैं, या फिर कुछ और भी यूज़ कर रहे होंगे आप। तो जहाँ भी आपको सॉफ्टवेयर का चीज़ देखने को मिलता है वहाँ पे आपको प्रोग्राम रहेगा।
जहाँ पे आपका सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब जगह प्रोग्राम है आपका। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो भी प्रोग्राम का पार्ट है, वो भी प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग बहुत कुछ इसमें है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब जानने को मिलेगा। सो वीडियो को देखते रहें। हमने तो यहाँ देख लिया प्रोग्रामिंग में क्या क्या किस तरीके से काम हो रहा था। अब प्रोग्राम को हम लिखेंगे कहाँ, कैसे प्रोग्राम को कहाँ पर लिखना है, ये आइडिया आपको नहीं होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं क्या करते हैं। प्रोग्रामिंग टाइपिकली रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which are designed to provide a structured and precise way to expressing algorithms and logic. Programming language vary in their syntax, features, and intended applications, but they all serve the purpose of allowing developers to communicate with computer effectively. So जैसे कि यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया, तो प्रोग्रामिंग आप लिखें कहाँ, वो प्रोग्राम का पार्ट है जो प्रोग्राम्स है, आप कहाँ लिखेंगे। उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, जैसे कि आप एग्जांपल तौर पर ले सकते हैं पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी शार्प है, गो लैंग्वेज है, ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं आप जहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है, राइट, ओके। उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, वहाँ पे आप जब लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है, क्या सिंटेक्स यूज़ करना है, उस तरह से आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में वहाँ लिख रहे होते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। जहाँ पे आप एल्गोरिथम्स और लॉजिक्स ये सब यहाँ पे राइट करते हैं, ओके, राइट। उसके बाद आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया सिंटेक्स के बारे में। उसके कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से वहाँ सिंटेक्स लिखना है। इफ़ एल्स लिखना है, तो जैसे कि पाइथन में क्या है, पाइथन में इफ़ लिखे, कुछ कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद हम एक कॉलन डालते हैं। बट अगर जावास्क्रिप्ट या जावा में जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, ये पाइथन हो गया, ये मान के चलते जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट में क्या रहेगा, उसमें अगर हम इफ एल्स लिखेंगे तो इफ कंडीशन, इसके बाद यहाँ कर्ली ब्रैकेट होगा, राइट। इसके बीच में जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट लिखना है हम यहाँ लिखेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ कॉलन डालेंगे, यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स बदल जाएगा आपको, मोस्ट ऑफ में आपको ये देखने को मिलेगा कर्ली ब्रैकेट, बट पाइथन में आपको ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसके फीचर्स बदलते हैं, कुछ चीज़ें जो आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं वो आप इसमें कर पाएंगे, कुछ चीज़ें जो आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं वो आप इसमें कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जो कि एक दूसरे में नहीं होते हैं। तो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करना है, आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है। और सबका काम क्या होता है, आप इतने से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबका काम क्या है, सबका एक ही काम है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना। आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि आपको ये टास्क को परफॉर्म करना है, बस वही है। तरीका सबका बदल जाएगा, आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जावा के थ्रू कर सकते हैं, सी शार्प के थ्रू कर सकते हैं, बट काम क्या हो रहा है, सबका काम क्या है, कंप्यूटर से कनेक्ट करना, कंप्यूटर को कमांड सेंड करना, कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करेगा। तो बस सिंपल है, आपको करना क्या है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तरीका बदलता जाएगा, राइट। अब हमने प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उससे हम किस जगह पे लिखेंगे, कुछ लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, टेक्स्ट पैड या कुछ भी चाहिए, नोट पैड चाहिए, कुछ भी तो चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। When programming developers use various tools such as integrated development environments, जिसे हम IDEs कहते हैं, ओके, टेक्स्ट एडिटर्स लाइक आपका नोटपैड प्लस प्लस, ऐसे कुछ अब यूज़ कर सकते हैं। एंड कंपाइलर्स, कुछ कंपाइलर्स और कुछ इंटरप्रेटर्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या कर, यहाँ पे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसमें एडिट कर सकते हैं। अभी आपने कुछ लिखा है, कुछ आपने उसमें चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तब वो क्या करेगा, अपना स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा। दे रिटन इंस्ट्रक्शंस इन ह्यूमन रीडेबल form using the chosen programming language, and then those instructions are translated into machine readable code by the compiler or interpreter. होता बेसिकली होता क्या है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं वो हम लोग उस कीवर्ड को पढ़ सकते हैं। सिंपली उसको इस तरीके से हम डिज़ाइन किए हुए रहते हैं।
तो हमने उस कीवर्ड को, जैसे इफ़ एल्स है, ये सब क्या हम पढ़ सकते हैं, बट मशीन इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता, मशीन इफ़ एल्स को नहीं पढ़ सकता है। तो उसे क्या करता है, इंटरप्रीटर और कंपाइलर जो ये होता है, ये कन्वर्ट करता है, चेंज करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में। जब मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके मशीन इस चीज़ को पढ़ सकता है, समझ सकता है और उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हम जो लिखते हैं वो हम पढ़ सकते हैं, बट कंप्यूटर उस चीज़ को नहीं पढ़ सकता है। कंप्यूटर पढ़ने के लिए उसको पहले हम चेंज करते हैं, जो कौन सा करता है, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता है, ये इसका काम है, चेंज करना। ठीक है, तो आपको बेसिकली आइडिया हो गया प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम में करना क्या होता है, प्रोग्राम कहाँ लिखना होता है, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको बेसिक आइडिया हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट कैन वी डू विथ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपली इसका आंसर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप आज के टाइम में देखते होंगे आपके मेडिकल हेल्थ सिस्टम में, वहाँ पे सारे आपका डेटा एंट्री होते हैं ऑनलाइन, या फिर आपके स्कूल्स में आपका रिजल्ट ऑनलाइन आता है, या फिर आप जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर ले सकते हैं जारविस, आयरन मैन आपने मूवी देखा होगा तो उसमें आप जारविस देखेंगे, तो किस तरीके से ह्यूमन से बात करता है, स्पेसिफिक टास्क को जो बोला जाता है वो परफॉर्म करता है, वो टास्क को कंप्लीट करता है। तो ये सब क्या है, बहुत बहुत कुछ है। रोबोटिक्स अब एग्जांपल ले सकते हैं, जो इंडस्ट्री में रोबोटिक्स यूज़ करते हैं, उसे कमांड दिया जाता है कि इस टास्क को आप कंप्लीट करना है। आज के टाइम में आप जो टायर शॉप जाते हैं, जहाँ पे अपने व्हीकल्स को रिपेयर करवाते हैं, उसके रिम को ठीक करवाते हैं, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कंप्यूटराइज हो चुका है। तो आज के टाइम में कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग का बहुत यूज है। और ये सारे कैसे कंट्रोल होते हैं, सब कंप्यूटर में क्या होता है, सब प्रोग्रामिंग आता है। उस प्रोग्राम के थ्रू वो कंप्यूटर कंट्रोल करता है डिवाइस को और इक्विपमेंट्स को, जिसके थ्रू वो इक्विपमेंट उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। तो हर जगह वो देखने को मिलेंगे। आप सोशल मीडिया साइट देख सकते हैं, वो भी कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो भी कैसे काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर रहा है। आप एआई टूल बना सकते हैं, आप उसके अलावा फिर मोटराइज कंट्रोल डिवाइस बना सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा। आप एलेक्सा टाइप के सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये पूछना कि इससे क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोग्राम हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ्स। सो आपको पता ही होगा आज के समय में आप हर कुछ सॉफ्टवेयर पे लिंक कर दिए हैं। इवन आपके मोबाइल में भी सब कुछ सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहा है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, तो मैक्सिमम काम अब आप सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं, आप प्रोग्रामिंग के बेस पे ही चल रहे होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल तौर पर ले सकते हैं, आज के टाइम में आप देखेंगे स्कूल अटेंडेंस सिस्टम भी ऑटोमेटिक हो गया है, जहाँ पे आप जाते हैं, अपने आईडी कार्ड को स्कैन करते हैं, आप फिर सीधे अंदर चले जाते हैं, आपका अटेंडेंस वहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको वहाँ बायोमेट्रिक देखने को मिलता है, या ऑफिस जाएंगे आपको बायोमेट्रिक देखने को मिलता है। तो बायोमेट्रिक स्कैन करता है, वो फिर सेव कहाँ करेगा, वो भी डेटा पे सेव करता है। तो वो कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है, जो आईडी आपका स्कैन किया वो कहाँ सेव किया, डेटाबेस सेव किया, डेटाबेस में लिंक कैसे होता है आईडी आपके स्कैनर डिवाइस से, उसके थ्रू बीच में आपका एक चैनल होता है सॉफ्टवेयर का, जो कि यहाँ पे फिजिकल डिवाइस से डेटा लेता है और इसके आपको डेटाबेस में सेव करता है। तो ये क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा परफॉर्म टास्क होता है। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर रहे हैं, जो भी आप काम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं उसमें क्या आपका प्रोग्राम है। तो आज के टाइम में बहुत चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी आपका उसी का एक पार्ट है। तो देख सकते हैं हम लोग प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, बहुत तरीके से करता है। बहुत कुछ हम डिपेंडेंट हो चुके हैं प्रोग्राम पे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहिए। तो इसका स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है, आपके नीड पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, आपका यूज क्या है, आपका डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हम ले लेते हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, गो लैंग्वेज,
गो लैंग्वेज, सी शार्प, कोटलिन, और ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज को सीखना है। सबका डिमांड अलग है। जावास्क्रिप्ट से आप वेबसाइट में जो भी आप यूज़ करते हैं वो जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है मोस्टली। उसी तरह आज के टाइम में जो एआई पे आप काम कर रहे हैं उससे मोस्टली लोग पाइथन पे यूज़ कर रहे हैं। जावा से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, गो लैंग्वेज से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में, आपका गेमिंग इंडस्ट्री में सी शार्प का यूज़ कर रहे होते हैं। आप जो एंड्रॉयड ऐप बना रहे होते हैं उसमें कोटलिन का मोस्टली आज के टाइम यूज किया जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग यूज है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस स्पेसिफिक टास्क पे आपको काम करना है, किस आपको निश पे काम करना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में देखते हैं कि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। सो टिल नाउ, बाय बाय, कीप वॉचिंग।